एक दिन बंटी की माँ कुएं पे से पानी भरकर कर लौट रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से उसके सिर पर चोट लग जाती है। बंटी फौरन अपनी माँ को उठाकर अस्पताल की ओर भागने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर अचानक बंटी के सामने एक बड़ी सी एम्बुलेंस आकर रुक जाती है। उस एम्बुलेंस के अंदर एक नर्स चिड़िया बैठी थी। चलो अपनी माँ को लेकर एम्बुलेंस पर बैठ जाओ, हमारा अस्पताल यही पास में है। बंटी अपनी माँ के साथ अंदर बैठ जाता है। थोड़ी दूरी के बाद एम्बुलेंस घने जंगलों में पहुँच जाती है। वह हॉस्पिटल बहुत ही पुराना और टूटा फूटा था। अरे तुम हम दोनों को यह कैसी जगह पर ले आई हो? ये हॉस्पिटल तो बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा है। तभी वह चिड़िया नर्स अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वे हंसते हुए बंटी और बबली को पकड़कर हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है। अंदर एक भूतिया टुन्नू चुड़ैल की आत्मा डॉक्टर था। वह दोनों मिलकर उन दोनों को मारकर खा जाते हैं। इस तरह वह भूतिया चिड़िया की आत्मा रोज रोज एम्बुलेंस को लेकर जंगल में घूमती थी। जब भी उन्हें कोई बीमार पक्षी दिखाई देता तो उन पक्षियों को अपने भूतिया हॉस्पिटल में ले जाकर उसे मार देती थी। दूसरी तरफ बंटी की पड़ोसन टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। बंटी और उसकी माँ के अचानक गायब होने से टुनटुनी को बड़ी हैरानी हो रही थी। आज पूरे 3 दिन बीत गए, लेकिन बंटी की माँ का कोई पता नहीं। वे दोनों इस तरह कहाँ जा सकते हैं? एक दिन टुनटुनी जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी। तभी उसे भूतिया चिड़िया की एम्बुलेंस दिखाई देती है। तभी भूतिया नर्स 2 पक्षियों को एम्बुलेंस में बिठा रही थी। ये सब देखकर टुनटुनी को बहुत अजीब लगता है। अरे इस जंगल में एम्बुलेंस कहाँ से आ गई? और यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी वह एम्बुलेंस वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद एम्बुलेंस के टायरों का पीछा करते हुए चिड़िया उसी भूतिया हॉस्पिटल के पास पहुँच जाती है। अरे ये तो बहुत अजीब हॉस्पिटल है। लगता है भूतिया चुड़ैल की आत्मा इन पक्षियों को यहाँ लाकर मारती होगी। इसके बाद टुनटुनी चुपके से हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। तब उसे अलमारी के अंदर बंटी और उसकी माँ का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। हे भगवान, भूतिया चिड़िया की आत्मा ने बंटी और उसकी माँ को मार डाला। धीरे धीरे ये जंगल के सभी पक्षियों को मार देगी। मुझे कुछ करना होगा। मुझे किसी भी तरह इस हॉस्पिटल को खत्म करना होगा। इसके बाद टुनटुनी वहाँ से भागकर एक पहाड़ी पर रहने वाले तांत्रिक के पास पहुँच जाती है। बाबा, हमारे जंगल के पास वाले जंगल में भूतिया चिड़िया का हॉस्पिटल है। वह पक्षियों को उसे भूतिया हॉस्पिटल में ले जाकर मार डालती है। अब फौरन कुछ कीजिए बाबा, नहीं तो धीरे धीरे वे आत्मा कितने ही मासूम लोगों की जान ले लेगी। तुम ठीक कह रही हो। किसी भी तरह भूतिया चिड़िया की आत्मा के साथ साथ उसके भूतिया हॉस्पिटल को भी खत्म करना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं आज रात ही तुम्हारे साथ उस भूतिया हॉस्पिटल में जाऊंगा। रात होते ही टुनटुनी तांत्रिक बाबा को भूतिया हॉस्पिटल के पास ले जाती है। तांत्रिक बाबा हॉस्पिटल से थोड़ी दूर पर आग जलाकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते हॉस्पिटल के ऊपर काले बादल छा जाते हैं। इसके बाद बाबा अपने पास रखे त्रिशूल को उन बादलों के ऊपर फेंक देते हैं। फिर अगले ही पल बादलों के अंदर से ढेर सारा तेल हॉस्पिटल के ऊपर गिरने लगता है। ये देखकर हॉस्पिटल के अंदर चिड़िया की आत्मा हैरान रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। ठहर जाओ, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। तभी तांत्रिक बाबा टुनटुनी के हाथ से जलती हुई मशाल लेकर हॉस्पिटल के ऊपर फेंक देते हैं और थोड़ी देर में हॉस्पिटल जलने लगता है। इसके साथ भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा भी जलकर राख हो जाती है। कुकू भैया, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, हम क्या खाएं? मुझे बहुत भूख लगी है। गुड़िया, चलो आज हम खुद से कुछ पकाते हैं। मम्मा जब शाम को आएंगी तो खा लेंगी। हाँ कुकू भैया, हम चावल बनाते हैं। फिर कुकू और गुड़िया रसोई में जाते हैं, मगर चावल का डब्बा तो खाली पड़ा था। कुकू भैया, चावल तो नहीं है, अब क्या पकाएं? मैं कबूतर अंकल की दुकान से उधार चावल लेकर आता हूँ, आप तब तक बाकी की तैयारी करें। फिर कुकू कबूतर की दुकान पे चला जाता है और कबूतर से उधार चावल मांगता है। अंकल जी, मुझे उधार चावल दे दे, मम्मा घर पर नहीं है। जैसे ही मेरी मम्मा आती है तो मैं आपके पैसे दे जाऊंगा। माफ करना चिड़िया के बेटे, मैं अब तुमको उधार नहीं दूंगा।
पहले ही तेरी माँ पर बहुत उधार जमा है, पहले वो चुका दो, फिर आना मेरी दुकान पर। ऐसे दुकान वाला कुकू को वहाँ से भगा देता है। शाम को मम्मा चिड़िया काम से घर आती है। दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे। गुड़िया कुकू, मुझे पता है आप सुबह से भूखे होंगे, इसलिए मेम साहब से मैं रोटी मांग कर लाई हूँ, लो जल्दी से खा लो। मम्मा, आप हर दिन काम पर जाती हो, फिर भी दुकान वाले अंकल के पैसे उधार हैं, आप उनको पैसे दे क्यों नहीं देती? बेटा कुकू, मेम साहब रोज झूठ बोलती है, पिछले 3 महीनों से उन्होंने मुझे एक पैसा नहीं दिया, कल तो मैं पैसे लेकर ही आऊंगी। आप दोनों चिंता ना करें, भोजन खा ले, आप ये भोजन खा लें। फिर मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को खाना खिलाती है और वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आज तो मम्मा चिड़िया काम पर जाते ही अपने मेम साहब से बात करती है। मेम साहब जी, घर में भोजन का एक भी दाना तक नहीं है, कल मेरे दोनों बच्चे भूखे रहे, कृपया अब तो मेरी तनख्वाह दे दे। दुकान वाले ने भी उधार देने से मना कर दिया है, जब देखो पैसा पैसा करती हूँ, आज तेरा हिसाब ही कर देती हूँ। बता तेरे कितने पैसे हैं? मेम साहब, मेरे 9,000 है, 3 महीने के 9,000 हो गए। 9,000? इतनी तनख्वाह तो मेरी भी नहीं है, बस 5,000 मिलते हैं, वो भी पूरा दिन धूप में काम कर कर। मालिक जी, मैं एक महीने के बस 3,000 लेती हूँ, ये बाकी सारी काम वालियों से बहुत कम है, और मैं तो आपके घर का सारा काम करती हूँ, मैं भी तो शाम को ही अपने घर जाती हूँ। कालू को वो अपनी पत्नी के कान में कुछ धीरे से बोलता है। गौरी जी, अभी इसे यहाँ से भगा दो, मैं कोई दूसरी काम वाली ले आऊंगा, हम इसके इतने सारे पैसे कहाँ से चुकाएंगे? मोनी, हमें नहीं करवाना तुमसे काम, ये पैसे बहुत ज्यादा हैं, अगर तुम्हें काम करना है तो महीने के 1,000 दूंगी, आखिर घर का ही तो काम है, कौन सा तुम सारा दिन पसीना बहाती हो? इतने कम पैसे? इतने में तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसा करें, कोई और काम वाली रख लो, मेरा हिसाब कर दो। हाँ, ठीक है, मैं किसी और से काम करवा लूंगी, अब तेरा यहाँ क्या काम जो यहाँ खड़ी है, चल भाग यहाँ से, अब तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं मेम साहब, आप ऐसा मत करिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपया मेरे पैसे दे दे, अब तेरे कोई पैसा नहीं है, जब तू यहाँ काम ही नहीं करेगी तो पैसे किस बात की मांग रही है, भाग यहाँ से। ऐसे वो बुरे कौवे मोनी चिड़िया को बिना पैसे दिए ही घर से भगा देते हैं। अब मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? खाली पंख भी तो नहीं जा सकती, वो भूखे हैं, उनके लिए कहीं से भी भोजन का प्रबंध करना होगा। मैं माँ हूँ, अपने बच्चों को भूखा भी तो नहीं मरने दूंगी। ऐसे दुखी होकर मम्मा चिड़िया यहाँ वहाँ कोई काम तलाशती है। वो एक बड़ी सी चूड़ियों की दुकान में काम मांगने जाती है। चल बेटी, हम कहीं और से चूड़ी खरीद लेंगे, इतनी बड़ी इनकी दुकान है, उससे ज्यादा तो इनके रेट हैं। हाँ मम्मा, ये चूड़ियों का सेट 4,000 का नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए का होगा, आप चले बाहर। ऐसे वो दोनों ग्राहक दुकान से बाहर चले जाते हैं। मोनी तो पहली बार इतनी महंगी चूड़ियों का दाम सुन रही थी। अरे बाप रे, 2,000 की चूड़ी, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। 2,000 से 1 रुपया भी कम नहीं होगा, हाथ की डिजाइन की चूड़ी है, लेनी है तो लो, नहीं तो भागो यहाँ से, एक दाम ही रहेगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, ये चूड़ी खरीदने नहीं आई, बल्कि मैं तो यहाँ काम मांगने आई हूँ, कृपया मुझे कुछ काम दे दे, मुझे काम की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है, तुम बाहर जाओ यहाँ से। ऐसे मोनी को वहाँ पर भी कोई काम नहीं मिलता, वो शाम को घर चली जाती है। उसके मन में तो अभी भी चूड़ियों की ही बात चल रही थी। मम्मा, आप क्या सोच रही हैं? हमारा भोजन कहाँ है? कुकू गुड़िया, बस आज के लिए आप भूखे सो जाओ, मैं सुबह होते ही आपको भरपेट खाना खिलाऊंगी। अपनी माँ की गरीबी को समझो, मैं बेबस माँ हूँ। कोई बात नहीं मम्मा, हमें ज्यादा भूख नहीं लगी, हम पानी पी के सो जाएंगे। ऐसे दोनों बच्चे पानी पीकर सो जाते हैं, लेकिन मम्मा चिड़िया तो पूरी रात चूड़ी के काम के बारे में सोचकर ही बिता देती है। मैंने तो कभी चूड़ी नहीं बनाई, मुझे चूड़ी बनाना कौन सिखाएगा? अरे हाँ, याद आया, सागर वाले जंगल में एक बूढ़ी पक्षी रहती थी जो चूड़ी बनाकर बेचा करती थी, तो क्या वो जिंदा होंगी? हाँ, मैं सुबह ही जाऊंगी। फिर सुबह होते ही मोनी सागर के जंगल में चली जाती है। ऊपर वाले का शुक्र है जो आप मुझे मिल गयी। हाँ बेटी, अभी ऊपर वाले का बुलावा नहीं आया। बताओ बच्ची, तुम्हें क्या काम है जो मुझसे मिलने इतने दूर आई हो? बड़ी अम्मा जी, कृपया आप मुझे चूड़ी बनाना सिखा दे,
मेरे पति नहीं है, 2 बच्चे हैं, बड़ी तंगी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम धंधा भी नहीं मिल रहा है। मैं बड़ी उम्मीदों से आई हूँ। बेटी मैं सिखा तो दूंगी, लेकिन तुम क्या रोज रोज इतनी दूर आ पाओगी, वो भी अपने बच्चों को अकेला छोड़कर? मम्मा चिड़िया फिर दुखी हो जाती है और वो सोच विचार कर उस बूढ़ी पक्षी को अपने साथ घर ले जाने की बात करती है। वो बूढ़ी पक्षी भी अकेली ही रहती थी। वो भी खुशी खुशी रानू के साथ घर जाने को तैयार हो जाती है और जल्दी ही वो दोनों रानू के जंगल आ जाती है। कुकू और गुड़िया तो बूढ़ी पक्षी को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटी इस पोटली में थोड़ा आटा है, इसे रोटी बनाकर दे दो। फिर मोनी चिड़िया आटे की गोल गोल रोटियां बनाती है और सबको खिला देती है। धीरे धीरे बूढ़े पक्षी मोनी को चूड़ी बनाना सिखाती है। मोनी भी मन लगाकर सीखती है और कुछ ही दिनों में सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाती है। आज पहले दिन मोनी चिड़िया चूड़ी बेचने बाजार गई थी। उसकी सुंदर चूड़ियाँ थोड़ी ही देर में खत्म हो जाती हैं। अरे वाह, मेरी तो सारी चूड़ी बिक गई और कमाई भी बहुत अच्छी हुई है। इन पैसों से मैं मिठाई लेकर जाऊंगी। फिर मोनी चिड़िया मिठाई लेकर घर जाती है। सब खुशी खुशी मिठाई खाते हैं।